नमस्ते दोस्तों आज मैं ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकली शो करके आपको दिखाऊंगा कैसे पीपीएफ में 5 साल में रुपए इन्वेस्ट करके 7 गुना तक हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशियाँ आ जाता है और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों कैसे 5 साल में रुपए 7 गुना तक हो सकता है, मैं सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन में प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगा। चलिए देख लीजिए। इस वीडियो का एंड में आपको ऐसा एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत ही खास जानकारी मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, ऑनलाइन पीपीएफ कैलकुलेटर से आप लोगों को सब कुछ कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला पीपीएफ कैलकुलेटर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे पीपीएफ में लॉक इन पीरियड रहता है 15 ईयर्स। तो मान लीजिए 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड किसी ने मंथली 10,000 करके इन्वेस्ट कर रहा है, तो पीपीएफ का फिलहाल इंटरेस्ट रेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7.1%। सालाना 1,20,000 करके 15 ईयर्स अगर इन्वेस्ट करेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट कर रहा है 18 लाख। तो 18 लाख इन्वेस्ट करके इसमें कैलकुलेट करके आ रहा है 32,54,569, जो यहाँ पर वर्ड फाइल में शो कर रहा है। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, पीपीएफ में एक फैसिलिटी है 5 साल करके एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें मैं 5 साल एक्सटेंड कर रहा हूँ, 15 ईयर्स को 12 के 20 ईयर्स कर रहा हूँ। इसके बाद कैलकुलेट दबाने से क्या आ रहा है देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर यही वाला फिगर आया है जो कैलकुलेटर में शो कर रहा है, वर्ड में वही फिगर आया। 5 साल एक्सटेंड करने से देखिए, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 53,26,633 माइनस 32,54,569। देखिए, 5 साल में 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न मिल रहा है 20,72,064। उसके बाद सेकेंड एक्सटेंशन में 5 साल बढ़ा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना रिटर्न आ रहा है। देखिए, सेकेंड एक्सटेंशन में 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करके कितना आ रहा है देख लीजिए। 82,46,415 माइनस 53,26,633। इसके बाद मैं लास्ट 5 ईयर्स का एक एक्सटेंशन लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने से देखिए कितना आ रहा है 1,23,60,732 माइनस 82,46,415। देखिए, इसको मैं 6 लाख से डिवाइड करूंगा तो देखिए इतना गुना 6.85, मतलब करीब 7 गुना रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए पीपीएफ में इस 5 साल का एक्सटेंशन का बेनिफिट सबको लेने के लिए कोशिश करना चाहिए, तब जाके इतना अच्छा रिटर्न। इसके बाद आपको एसआईपी प्लानर कैलकुलेटर में डाल के दिखा रहा हूँ। जिन लोगों को एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, उन लोगों को मालूम है अच्छा परफॉर्मेंस रेटिंग वाला फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से 12 से 15% रिटर्न मिलना मुश्किल नहीं है। जैसे कि पीपीएफ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होता है, अगर एसआईपी में भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 12% इंटरेस्ट शो करके, वही 10,000 करके हर महीना 25 साल के लिए। इसमें देखिए कितना रिटर्न आ रहा है 1,68 लाख प्लस। मैं इसको सिर्फ 5 साल बढ़ा दे रहा हूँ, 30 ईयर्स कर रहा हूँ। देखिए कितना रिटर्न आ रहा है कैलकुलेट करके 3,05 लाख प्लस। 3,05 लाख माइनस 1,68 लाख माइनस करने से आ रहा है 1,37 लाख। मतलब 5 साल में सिर्फ 6 लाख रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके 1,37 लाख रिटर्न आ रहा है। इसको मैं 6 लाख से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है देख लीजिए।
देखिए करीब 23 गुना। अगर किसी ने सेम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एसआईपी में करेंगे तो उनको 22 से 23 गुना रिटर्न आएगा 5 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। दोस्तों, पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का बहुत सारे कारणों में से दो मेन कारण है। एक, पीपीएफ में इक्विटी मार्केट जैसा रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन एसआईपी में लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने अच्छा रेटिंग, अच्छा परफॉर्मेंस वाला फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो रिस्क एवरेज होके रिस्क भाग जाता है। दूसरा जिस कारण से पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो है टैक्स बेनिफिट। इसमें ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट है, मतलब एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड। जब इन्वेस्ट कर रहा है उस समय का जो टैक्स बेनिफिट पीपीएफ में मिलता है, जो 1.5 लाख का अंडर सेक्शन 80C में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आता है जब रुपया ग्रो हो रहा है उसी का बीच में टीडीएस टैक्स नहीं लगता है पीपीएफ में, तो म्यूचुअल फंड में भी ग्रोइंग का टाइम में किसी भी टीडीएस नहीं लगता है। थर्ड जो एग्जाम, जो रुपया उठाने का टाइम में किसी भी टैक्स नहीं लगता है पीपीएफ में। म्यूचुअल फंड में भी 1 लाख रुपया अर्निंग तक किसी भी टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख से ज्यादा रुपया जितना अर्निंग होगा उसी का ऊपर 10% टैक्स लगता है। अगर म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है, 10% टैक्स देने का बाद भी पीपीएफ से ज्यादा गुना रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ में जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन पीपीएफ के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए।